अब बात मानसून से पहले बड़ी मुसीबत की। हरियाणा में मानसून से पहले ही मुसीबतों ने दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरा हरियाणा भीषण गर्मी से त्रस्त था, वहीं अब बीते दिनों हुई बारिश के बाद से सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं। गुरुग्राम के लिए आपको बता दें कि जलभराव की समस्या नई नहीं है। अधिकारियों के दावे हर बार धरे के धरे रह जाते हैं और गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वो जल समाधि ले लेती है। ये हालात तो सब कुछ बारिश कुछ समय के लिए हुई है। सोचिए, अभी तो मानसून का आना बाकी है। ये अभी मानसून से पहले जो बारिश हुई है ये प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। चूंकि कई अन्य राज्यों की अगर बात करें तो मानसून ने दस्तक दे दी है और जल्द ही मानसून की बारिश की जब शुरुआत होगी तो किस तरह से पूरा इलाका पानी पानी होगा, अब आप समझिए। चूंकि ये पहली मानसून की, मान लीजिए कि ये प्री मानसून की बारिश है और प्री मानसून की बारिश में आप जो ये 4 तस्वीरें गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल की देख रहे हैं, आपको ये सामान्य नजर नहीं आएंगी। हर तरफ आपको पानी ही पानी और जो तमाम गड्ढे हैं वहां पर देखिए किस तरह से पानी भर रहा है। बड़ा हादसा भी, गुरुग्राम की तस्वीरें बेहद अफसोसजनक हैं। रेवाड़ी, नारनौल और पलवल, लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जब ये कैमरे पर अधिकारी जो है, प्रशासन जो है आते हैं तो उनके तरफ से कई बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो जाते हैं और बाद में उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि अब हम इसे ठीक कराएंगे, अब इसे ठीक किया जाएगा। जो भी लापरवाहियां होंगी, जो भी लापरवाह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये रटे रटाए बयान कैमरे पे आने के बाद दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा और दावे जो हैं वो हमेशा किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कभी सही साबित नहीं हो पाते। तो ये पहली बारिश है प्री मॉनसून की और जिसके बाद से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। तो मॉनसून से पहले जो मुसीबत लोग फेस कर रहे हैं, अब आप देखिए कि मॉनसून में क्या हालात यहाँ पर रहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कितना मुसीबत रहने वाला है, आगे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। चूँकि जब अभी से इस तरह से मुसीबतों का सामना लोग कर रहे हैं, बड़े हादसे भी हो सकते हैं। चूँकि जब जल जमाव की स्थिति होती है, ना ब्रेकर दिखता है, ना गड्ढे दिखते हैं और इस वजह से कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इस वक्त गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। गुलशन, गुरुग्राम की तस्वीर बेहद अफसोसजनक है। चूँकि गड्ढा खुला हुआ और बारिश के बाद से जो जल जमाव की स्थिति है वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि आखिरकार जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस बार गुड़गांव में यदि मानसून आता है तो जलभराव नहीं होगा, लेकिन हमने कल थोड़ी सी ही बारिश में हमने देखा कि किस तरह से गुड़गांव में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। ये कोई एक पार्टिकुलर इलाका नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं, सेक्टर हैं, कॉलोनी है जहां पर इस तरह की जो स्थिति है जलभराव की वो देखने को दिखी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो जलभराव है वो किस तरह सड़कों पर लबालब नजर आ रहा है। सड़कें दिख नहीं रही हैं, केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस बार बड़े बड़े दावे इसलिए भी किए गए थे कि एक तरफ जहां गुड़गांव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राव इंद्रजीत सिंह लगातार अधिकारियों की बैठकें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, वो भी जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर जाकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। और खुद प्रशासन की टीमें कहें, चाहे नगर निगम कमिश्नर कहें, चाहे जीएमडीए कहें, वो भी अपने अपने स्तर पर जलभराव वाले स्थानों को पहले से ही चिन्हित कर लिया था और बड़े दावे किए थे इस बार कि कोई भी जलभराव नहीं होगा। और जगह जगह जो पहले पंप लगाए गए थे और उन पंप के माध्यम से पहले से ही ये डिसाइडेड था कि जहां भी जलभराव की स्थिति होती है तो समय रहते ही पानी को की निकासी के लिए जो है प्रबंध किए गए हैं। लेकिन यहाँ हमने स्थिति देखी है कि जैसे ही कल जलभराव हुआ तो देर रात तक हमने देखा कि एक तो जाम की स्थिति भी देखने को मिली जलभराव के कारण, और जो पानी है वो भी लगातार कई स्थानों पर इकट्ठा होता हुआ दिखा। तो फिलहाल अब ये तस्वीरें आगे आने वाले समय में और भी भयावह होने वाली है, क्योंकि आगे मानसून और आने वाला है और मानसून जब आएगा तो जो इलाके अभी आप देख रहे हैं ऐसे और कई इलाके गुड़गांव में भी हैं जहां पर जल भराव जो होता है। NH48 है, नेशनल हाईवे 48, जो कि नरसिंहपुर के पास है, वहां जो जल भराव होता पहले से ही होता रहता है और इस बार भी वहां पर जल भराव हुआ।
सेक्टर 23 पालम विहार की बात करें, वो मैंने आपको तस्वीरें साझा की हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गुड़गांव में जो जलभराव की स्थिति है वो किस कदर है। गुड़गांवा एक ऐसा जिला है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से जल भराव गुड़गांव में है और जो पैसा गुड़गांव का है आखिर वो कहाँ लगता है, ये जनता गुड़गांव की बार बार पूछती हुई नजर आती है। और खुद जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता भी ये साफ तौर से कहती हुई दिखाई देती है कि आखिर गुड़गांव को बेशक साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता हो, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो उससे साफ तौर से लगता है कि इस नरक सिटी इसे जरूर कहा जाता है, और ये साफ तौर से जनता कहती है। और इस बार फिर वही स्थिति देखने को मिली है। इस बार एक नगर निगम कमिश्नर जो है वो प्रदीप दहिया, वो अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया और आते ही उन्होंने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया। और लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जिन जिन स्थानों पर जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है वो फिर दोबारा से जो ड्यूटी लगाई गई वो इसलिए लगाई गई थी कि जहां भी जलभराव होता है उसको पहले से ही दुरुस्त कर दिया जाए, यानी ठीक कर दिया जाए। लेकिन वो फिर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। तो ये आपने साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही है कि गुड़गांव की स्थिति को आखिर कोई नहीं बदल सकता है। अधिकारी बेशक अपने दावे करते हों, लगातार अधिकारी बैठकें करते हों, लगातार मंत्री सांसद बैठकें करते हों, लेकिन स्थिति को सुधारने वाला कोई नहीं अभी तक नजर आया है। लेकिन आगे क्या इसको लेकर सरकार एक्शन लेती है या इस तरह से अधिकारी आगे किस तौर इस पर काम करते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति हम साफ तौर से देख रहे हैं कि जलभराव जो है वो ज्यों का त्यों है। जब भी मानसून आता है तो जलभराव देखने को मिलता ही मिलता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेवाड़ी में बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए कि वार्ड नंबर 24 के घरों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं बड़ा तालाब स्थिति प्राचीन हनुमान मंदिर तक बारिश के पानी के अंदर भक्त पूजा करते हुए दिखाई दिए। समझा जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ये आम लोग शिकार हुए और भगवान के घर में भी पानी घुस रहा है। ऐसे में हालात तब हैं जब साल में मानसून तो जब हर साल मानसून सीजन शुरू होने से पहले नालों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मंगलवार की बारिश में सर्कुलर रोड से लेकर पॉश एरिया, मॉडल टाउन, गढ़ी, बोलनी रोड और धारूहेड़ा चुंगी व नसियाजी रोड सहित चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मॉनसून से पहले रेवाड़ी में पहली तेज बारिश हुई। मंगलवार को इस तेज बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। तमाम दावे किए जाते हैं कि रेवाड़ी को इंदौर बनाया जाएगा, अहिरवाल का लंदन बताया जाता है। लेकिन हम शहर के प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने खड़े, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति समझा जा सकता है। अब जब ये हाल है तो कल जब तेज बारिश हो रही थी, यहाँ पर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं और भारी जल भराव मंदिर में भी हुआ था और जो भक्त आए थे पानी में घुसकर कहीं ना कहीं पूजा करने को मजबूर थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो धार्मिक भावना है उसके साथ भी किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर जब प्रदेश के निकाय मंत्री विपुल गोयल पहुंचे थे, तमाम लोगों ने यहाँ शिकायत रखी थी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन सवाल यह कि जिम्मेदार फोटो सेशन तो आए दिन करते हैं, शनिवार हो रविवार तमाम तरह के फोटो सेशन दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने की बारी आती है तो हालात इस तरह के दिखाई दे और तमाम दावे किए जाते पानी में बहते। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह के हालात, किस तरह। सर क्या कहेंगे इस तरह के हालात को देखकर? भाई ये हालात तो जब पहले तो पानी तलाव में चला जाया करता, अब ये बंद कर दिया। अब सीवर की भी परेशानी है वैसे पहले से ही, और अब ये बारिश की है वैसे ही। कल हनुमान मंदिर में भी पानी भरा, तमाम तरह की बात। हाँ, हनुमान मंदिर में पूजा भी ना हो सकी ढंग से, पानी इतना बढ़ गया टकने तक यहाँ तक। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अब जिम्मेदार तो अब इसमें तो सरकार ही है, और इसको किसको जिम्मेवार बताए। डेली यहाँ पर कभी झाड़ू सेशन चलता है, कभी कुछ चलता है, लेकिन सीवर का कोई समाधान नहीं, पानी का कोई समाधान नहीं। क्या मांग करेंगे आप? भाई ये है यहाँ का पानी का समाधान हो जाओ, बस और कुछ नहीं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से। क्या है नाम आपका? या मेरा नाम यमन भारद्वाज। किस तरह से देखते हैं जो कल हालात बने और अभी क्या हालात? यहाँ तो बहुत खराब हालात है जी। ना तो यहाँ पार्षद ध्यान देते, ना तो विधायक साहब ध्यान देते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले झाड़ू
पहले मंदिरों में दर्शन करने आया करते सारे, अब तो कोई भी दर्शन करने आता है। विधायक सब 5 साल के लिए गई ना। अब कल भगत आए थे यहाँ, भक्तों के इतने इतने पानी गंदे पैर से दर्शन कर रहे थे, मंदिर के अंदर पानी भर गया। यहाँ सीवर लाइन है वो भी फूल है, हर तरीके की व्यवस्था फेल है। इतना पैसा आता है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करता, भगवान जाने। इंदौर और लंदन बनाने की बात होती है। जी बन लिया, आप भी यही हो, हम भी यही हो। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान मंदिर नरक बनने जा रहा है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा जो विधायक है, ये पहले तो इतनी बातें करता था कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। परसों सीएम साहब भी आए, उन्होंने भी रेवाड़ी को इतनी सौगात दी। अब क्या होगा आप भी देख लो, 5 साढ़े 4 साल में कुछ भी नहीं होगा। विपक्ष के नेता गुड़गांव से राजनीति करते हैं, कप्तान होते उसका बेटा हो। ये जी ये सब मैं कह रहा हूँ, ये सब अफवाह उड़ाते हैं। बाकी ये विधायक सब एक थाली के चट्टे बट्टे, कुछ नहीं होगा। आप भी यही हो, हम भी यही हो। जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पैसे नीचे अफसरों के पास पहुंच रहे हैं, ये आपस में बांट बूट के खा रहे हैं, आपको और हमको लड़वा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन तमाम लोगों में रोष भी है कि इनका कहना है कि जब विपक्ष हो या फिर सरकार, तमाम लोग केवल अपने फायदे की राजनीति करते। चुनाव से पहले तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते थे, तमाम दावे भी करते थे कि यहाँ का सुधार होगा, लेकिन जैसे ही पहली बारिश हुई तमाम दावों की पोल खुल गई है और उन नेताओं की पोल भी खुल गई है जो गुड़गांव से ट्वीट तो करते हैं और समस्याएं गुड़गांव की उठाते हैं, लेकिन जब जवाबदेही रेवाड़ी की बात होती है, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता उनके पास रही है, ऐसे में उनकी का भी जिम्मा था कि ये समाधान हो, लेकिन नहीं हो पाया। अब जो वर्तमान जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक हो या तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है या यूं ही दावे फेल